मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि आधार केवल 6 साल तक के बच्चों का ही बनाया जाए। आधार अथॉरिटी ने बताया है कि भारत में 144 करोड़ आधार बन चुका है, 99% लोगों का आधार बन चुका है, जो एडल्ट हैं सबका लगभग आधार बन चुका है। तो फिर अब एडल्ट का आधार नहीं बनना चाहिए, अब केवल और केवल 6 साल तक के बच्चों का ही आधार बनना चाहिए। चूँकि ऐसी कोई रोक नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कुकी ये कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके 2-2 हज़ार रुपये में आधार बनवा रहे हैं। चूँकि हमने बच्चों के लिए कोई अलग गाइडलाइन नहीं बनाई और बड़ों के लिए कोई अलग गाइड नहीं बनाई, तो ये जो घुसपैठिए हैं ये वहाँ लोकल पार्षद से लिखवा के या प्रधान से लिखवा के सीधे जाते हैं, 2,000 रुपये देते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार बनवा लेते हैं। इसीलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है कि जब सभी बड़ों का आधार बन चुका है, 144 करोड़ आधार बन चुका है, 99% लोगों का आधार बन चुका है, तो अब कॉमन सर्विस सेंटर पे केवल और केवल 6 साल तक के बच्चों का आधार बनाया जाए। अगर कोई बड़ा बचा हुआ है अभी भी, तो वो जाए तहसील से बनाए, तहसीलदार के ऑफिस से जाके वहाँ अपना आधार बनवाए। भारत में पहले जो आधार बनता था वो केवल और केवल तहसील पे ही बनता था, कॉमन सर्विस सेंटर पे नहीं बनता था। और जब से ये कॉमन सर्विस सेंटर पे दिया गया आधार बनने के लिए, तब से फर्जी आधार की पूरी मतलब बाढ़ आई हुई है, खूब फर्जी आधार बन रहे हैं। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं रोहिंग्या, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं बांग्लादेशी, इसका कुकी फ़ायदा उठा रहे, पाकिस्तान से आए घुसपैठिए इसका फ़ायदा उठा रहे, अफ़गानिस्तान से आए हुए घुसपैठिए इसका फ़ायदा उठा रहे। इसलिए हमने मांग किया है कि 6 साल से ऊपर अब आधार बनाना बंद कर दिया जाए, और अगर किसी के 6 साल से ऊपर है तो बाकायदा उसको तहसीलदार के ऑफिस में, एसडीएम के ऑफिस में आधार बनाया जाए। दूसरा, हमने ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार बनता है वहाँ एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए कि आधार बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 5 साल की सज़ा होगी। इसी तरीके से जहाँ पे राशन कार्ड बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ बनता है, एक वहाँ डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए जहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना ये अपराध है, इसमें सज़ा होती है, ये वहाँ लिखा जाए। तीसरी, मैंने मांग किया है कि जब भी कोई आधार के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, कोई किसी भी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए कोई एप्लीकेशन दे रहा है, उस एप्लीकेशन पे उससे अंडरटेकिंग लिया जाए, उससे ये अंडरटेकिंग लिया जाए कि जो कुछ वो कह रहा है, जो कुछ वो डॉक्यूमेंट दे रहा है, वो सब कुछ सच है। और उसमें ये भी अंडरटेकिंग लिया जाए कि उसको पता है कि चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी सीरियस क्राइम है। उससे अंडरटेकिंग लिया जाए कि हाँ, मुझे पता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है। और चौथी, मैंने मांग किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं और बनवाते हैं, इनको कॉन्जेक्टिव सेंटेंस हो। कॉन्जेक्टिव सेंटेंस अमेरिका में हम सबको दिया जाता है, अमेरिका में कॉन्करेंट सेंटेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। भारत में लेकिन मैक्सिमम कॉन्करेंट सेंटेंस दिया जाता है, इसलिए लोगों के अंदर खौफ नहीं है। कॉन्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि मान लीजिए आपको 5 धाराएं आपके ऊपर लगाई गई और हर धारा में 5-5 साल की सज़ा है, तो टोटल 25 साल की सज़ा होगी। इसलिए अमेरिका में 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल की सज़ा होती है। भारत में कॉन्करेंट सेंटेंस दिया जाता है, इसका मतलब ये हुआ 5 धाराओं में 5-5 साल सज़ा है, तो टोटल 5 साल की सज़ा होगी, क्योंकि सभी सज़ा एक साथ शुरू होती है। हमने ये मांग किया है कि भारत में कॉन्जेक्टिव सेंटेंस हो, मतलब पहले एक सज़ा पूरी हो, फिर दूसरी सज़ा शुरू हो, जब वो 5 साल की सज़ा पूरी हो जाए फिर तीसरी सज़ा शुरू हो, फिर वो सज़ा पूरी हो जाए फिर चौथी सज़ा शुरू हो, जिससे कि ऐसा लोगों को दंड मिले कि लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना भूल जाएं। ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट बन रहा है, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, इससे हमारी राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है, हमारी एकता अखंडता को खतरा है, हमारे आपसी भाईचारा को खतरा है। ये जो घुसपैठिए बसते जा रहे हैं डॉक्यूमेंट बनवा के, इससे पूरा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, हमारी संस्कृति को, हमारे त्यौहार को खतरा है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि तत्काल 6 साल से बड़े बच्चों का आधार बनाना रोक दिया जाए। क्यों? क्योंकि आधार अथॉरिटी ने खुद ही कहा है कि 144 करोड़ आधार बन चुका है, 99% लोगों का आधार बन चुका है, फिर बड़ों का आधार बनाने की ज़रूरत नहीं है। भारत में इस समय 55 करोड़ जनधन खाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जनधन खाते गरीबों के होते हैं और जनधन खाता उन्हीं का खुलता है जिसका आधार बना हुआ है। इसका मतलब उनको भी आधार बनवाने की ज़रूरत नहीं है। 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, राशन भी उन्हीं को मिलता है जिसका आधार पहले से बना हुआ है। इसका मतलब उनके पास भी आधार है। जब गरीब से गरीब, दलित, आदिवासी सबका आधार बन चुका है, तो फिर अब बड़ों का आधार क्यों बनाया जा रहा है? और हमने इसमें भी मांग किया है
6 साल तक के बच्चों का आधार उन्हीं बच्चों का आधार बने जिनके माता पिता का आधार बना हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा आधार बनवा ले, बाद में उसका फादर आके बोले कि हमारे बच्चे का आधार बन गया इसलिए मेरा भी आधार बना दो। आधार उन्हीं बच्चों का बनना चाहिए जिसके माता पिता दादा दादी का आधार बना हुआ है, नहीं तो इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए।